जब तक कि फाइनली आपकी वैकेंसी ग्रुप डी की नहीं आ जाती है, तब तक आप लोग आपस में ही लड़ते रहिएगा कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इस बीच कुछ बच्चों का हमेशा से अंतर्द्वंद चल रहा है मन में कि होगा कि नहीं होगा। आरटीआई लगाए जा रहे हैं और आरटीआई का यहाँ पे एक लेटेस्ट रिप्लाई आया है जिसमें कि आपको ये समझ में आएगा कि होगा कि नहीं होगा। तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक का दिवाली का एक धमाका है, सिलेक्शन वाली दिवाली सेल चल रही है, जहां पे आप आज से 31 अक्टूबर तक कोई भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, आपको बिगेस्ट ड्रॉप देखने को मिल रहा है। एक साल तक आपको 395 रुपया में ईआर मनीष कूपन कोड यूज कीजिए, 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। जो आपको 700 में मिल रहा था वो आपको घटा के 449 कर दिया गया था। उसके बाद आज फिर से घटा दिया गया है, 395 कर दिया गया है। ये सबसे बड़ा ऑफर है। आप यहाँ पे 700 प्लस एग्जाम के लिए 80,000 प्लस मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। 20 लाख प्लस एक्टिव यूजर है, 12 प्लस लैंग्वेज में आपको ये मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। ग्रुप डी की हम बात करें तो यहाँ पे आपको 737 तकरीबन मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके जल्दी इस ऑफर को ग्रैब कर लीजिए। सबसे सस्ता आज मिल रहा है। तो मैं बात कर रहा था कि जो चीज़ें आपको अंतर्द्वंद में डाली हुई है कि आईटीआई होगा कि नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो चल रही है। तो देखिए आरटीआई का एक रिप्लाई आया है, यहाँ पे देखिएगा 25 तारीख के डेट में, 25/10/2024 के डेट में, यानी कि 2-4 दिन पहले की बात है, ज़्यादा दिन पुरानी है नहीं। और यहाँ पे जो चीज़ें दे रखी है देखिएगा, इन्होंने पूछा था गिव क्लियर इंफॉर्मेशन एज व्हाट इज़ द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट। अब चूंकि देखिएगा व्हाट इज मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स इन ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट, एक ही चीज़ें का पूछा गया है। 2019 आफ्टर 2019 पूछा गया है कि 2019 की जो वैकेंसी आई थी उसके बारे में बताइए कि उसके बाद क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन निर्धारित किया गया था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन था द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड एज पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बी एप्लीकेबल इन द लेवल 1 पोस्ट, यानी कि जो आपके जो टोटल कहने का मतलब ये है कि ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में पूछ रहे थे और इसका जवाब है आवेदक के द्वारा प्रश्नात्मक जानकारी चाही गई है जो कि सूचना के अधिकार अधिनियम धारा 2 के तहत सूचना के परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। यानी कि ये प्रश्न पूछे थे, जिस तरीके का प्रश्न पूछे थे उसका ये कह रहे हैं कि आरटीआई के दायरा में नहीं आता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे फिर भी रेलवे में ग्रुप डी लेवल 1 में नियुक्ति के लिए शैक्षिक योग्यता के संबंध में रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या जो है वो 2017-1-12 देखिएगा 17/7/2017 RBE जो लेटर नंबर है उसको संलग्न किया गया है, यानी कि अटैच किया गया है। और ये जो आपके बारे में ये जो कहा जा रहा है, ये वाला जो लेटर संख्या वो देखिए यहाँ पे है। अब ये वाला लेटर संख्या के बारे में बताया जा रहा था। अब इस लेटर के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो जो मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है, देखिएगा अटेंशन इज इनवाइटेड टू इंस्ट्रक्शन इशूड वाइड दिस मिनिस्ट्री लेटर नंबर RBE जो भी है उसके अगेंस्ट जो है वो पहले रखा गया था अगेंस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा एज 10th पास और ITI और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिसशिप, यानी कि ये पहले था। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ में देखिएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हैव बीन फर्दर रिवाइज्ड एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय बोर्ड दैट द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ लेवल 1 ऑफ पे मैट्रिक्स लेवल 7 ग्रेड पे 1800 in civil engineering, mechanical, electrical and S&T departments from open market through all mode with henceforth be under, यानी कि इसके बाद जो आपके सिविल हो, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है एंड S&T डिपार्टमेंट में अब से जो है वो क्या कर दिया गया है 10th पास प्लस
NC यहाँ पे आपके NSC ग्रांटेड बाई NCVT या आपके कर दिया गया है 10th प्लस ITI। तो यानी कि अब ये उसके बाद दे रखा है फॉर ऑल अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ रेलवे द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विल बी कंटिन्यू टू बी सेम एज मेंशन इन पैराग्राफ 1। पैराग्राफ 1 में जो दे रखा है वही रहेगा ऑल अदर डिपार्टमेंट के लिए, बशर्ते कि आपका डिपार्टमेंट मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, SNT वगैरह ना हो, सिविल ना हो, तो और इन सभी में आपके ITI कंपलसरी कर दिए गए हैं। तो ये अब डिबेट ही खत्म हो जाता है कि ITI होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपके जो है वो तमाम जितने भी नोटिफिकेशन इधर आए, स्कॉट के वैकेंसी आए या आपके स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसी आए या और भी अदर वैकेंसी जो आते हैं लेवल 1 में एक सर्विसमैन वगैरह का हो, तो सभी में अब ITI कंपलसरी कर ही दिया है। अब आप इसको जहन में बैठा लीजिए कि ITI कंपलसरी है। हाँ, वो अलग बात है कि आप लोगों से बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन क्या किया जा सकता है। अब कल हो के कह दिया जाए कि आपको NTPC भरने के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि ग्रेजुएशन हमारे पास नहीं है, इसके लिए हम आंदोलन करेंगे, तो वो एक प्रकार से हमें लगता है मूर्खता होगी। जो चीज़ें हैं वो है, अब इसको बदल नहीं सकते। हाँ, बदलने के लिए तो कुछ भी बदला जा सकता है, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।